बच्चों ये है हमारा लेक्चर 144 और हम कर रहे हैं चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। उसमें हमने टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए थे कि भाई लैंडफॉर्म्स के टाइप्स क्या होते हैं। हमने पढ़े थे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं। माउंटेन्स तो हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो हमने पढ़े थे, फिर प्लेट्यूज के बारे में, प्लेन्स के बारे में, फिर वो यूज़फुल कैसे होते हैं वो भी हमने देखा था। ठीक है, सो प्लेट्यूज, प्लेन्स और माउंटेन्स ये 3 लैंडफॉर्म्स होते हैं। हम तीनों की खासियत भी देखी थी। तो अभी हम देखते हैं पेज 44 पे। पेज 44 पे लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ये है आपका पेज 44। ठीक है, सो लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। अलग अलग लैंडफॉर्म्स में लोग अलग अलग तरह से रहते हैं। लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल है माउंटेन्स में, और जो प्लेन्स हैं, मतलब देखो माउंटेन में ऑब्वियसली लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि ऊंचाई है, ऑक्सीजन की कमी है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, और एग्रीकल्चर मतलब प्रॉब्लम होती है, वेजिटेशन की कमी है। ठीक है, सो प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स में ज़्यादा बेहतर कंडीशंस होती हैं। सो बहुत ही ईजी होता है क्रॉप्स ग्रो करना, हाउस बिल्ड करना या रोड बनाना प्लेन में। माउंटेन से प्लेन ज़्यादा ईजी रहता है। ठीक है, सो कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, फिर स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ये सब होता है। सो इसकी वजह से कई जगह ऐसे होती हैं जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, मतलब ये जो नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल डिजास्टर्स, जैसे कि कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ भूकंप बहुत आते रहते हैं, कई ऐसी होती हैं जहाँ वॉल्केनो बहुत फटते हैं, कई ऐसी होती हैं जहाँ बाढ़ आने का खतरा रहता है। ठीक है, सो ऐसी मतलब इस तरह से, तो जब ऐसी जगह पे कोई रह रहा होता है तो वहाँ पे लाइफ का भी लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी, इंसान की जिंदगियाँ भी चली जाती हैं, प्रॉपर्टीज भी चली जाती हैं। सो अगर आप इन सब के बारे में जागरूकता लाएं, मतलब सबको ये जागरूकता, सरकार अलग अलग मेजर्स लेती भी है कि जागरूकता फैलाए लोगों में इन सब को लेके, सो रिस्क कम हो सकती है। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मेनी वेज वी यूज द लैंड एंड वाटर। हम लोग कितने कितने तरीकों से हमारी ज़मीन यूज़ करते हैं, हमारा पानी यूज़ करते हैं। कई बारी तो हम हमारे लैंड को बिल्कुल सही तरह से यूज़ ही नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, कई बारी एक बहुत ही उपजाऊ लैंड होता है जहाँ पे अच्छी फसल उग सकती है, वहाँ पे हम घर बना देते हैं। कई बारी हम लोग कचरा फेंक के कोई अच्छा लैंड खराब कर देते हैं। कई बारी हम रिवर्स में, तालाबों में, लेक्स में हम कचरा डाल डाल के उसका पानी बिगाड़ देते हैं। सो इस तरह से हमें जो भगवान ने हमें जो ये गिफ्ट ऑफ नेचर दिया है, भगवान ने ये जो हमें लैंड, वाटर, ये सब गिफ्ट के रूप में दिया है, ये जो हमारी कुदरत ने हमें गिफ्ट दिया है, उसे हमें खराब नहीं करना चाहिए। जो लैंड है वो खाली हमारे लिए नहीं है, वो आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी है। बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे सब उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारी ड्यूटी है कि अर्थ को एक बेहतर जगह छोड़ें हम। ठीक है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, अर्थ को एक अच्छी जगह बनाए उनके लिए। ठीक है, यहाँ देखो एक पिक्चर बनी हुई है साइड में, ये एक पॉल्यूटेड रिवर की पिक्चर है, बिल्कुल प्रदूषित। यहाँ पे लोगों ने गंदगी फेंक फेंक के ये पूरा इस रिवर को मैला ही कर दिया है। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन भी चला है, वो तो आपको अच्छे से पता ही है। स्वच्छ भारत मिशन मतलब अगर किसी का अगर दिमाग स्वच्छ होगा, देखो स्वच्छ दिमाग कहाँ रह सकता है, स्वच्छ शरीर में रह सकता है। और स्वच्छ शरीर के लिए आपको वातावरण स्वच्छ चाहिए, पानी स्वच्छ चाहिए, हवा स्वच्छ चाहिए। ठीक है, और आपको हमारा आसपास स्वच्छ रखना चाहिए। सो स्वच्छ भारत मिशन का यही मतलब, अगर हम हमारा दिमाग स्वच्छ चाहते हैं तो सब कुछ स्वच्छ रखना पड़ेगा हमें। सो स्वच्छ भारत मिशन हमारी भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम है जिसमें ये भारत सरकार सब स्वच्छ करना चाहती है। ठीक है, कि गांव स्वच्छ, शहर स्वच्छ, सब कुछ स्वच्छ। इससे लोगों के शरीर स्वच्छ होंगे, इससे लोगों की सोच भी स्वच्छ होगी, अच्छी सोच होगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। ठीक है, सो सरकार एक बहुत ही जो है लॉन्ग, जो कहते हैं ना, एक लंबी सोच सरकार ने लगाई है कि अगर स्वच्छ भारत होगा तो स्वच्छ सोच भी होगी, सोच भी अच्छी होगी लोगों की। ठीक है,
सो इस तरह से ये चैप्टर था आपका लैंड फॉर्म्स के बारे में। सो हम पहले लैंड फॉर्म एंड द पीपल के बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो लैंड फॉर्म एंड द पीपल, सो लैंड फॉर्म्स एंड पीपल में हम लिखेंगे कि भाई जो लाइफ है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। कहाँ पे? लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज, प्लेन्स provide much better conditions. It is easy to grow crop, build a house or a road इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। मतलब प्लेन्स में रहना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू माउंटेन। देखो आपने 3 जगह पढ़ी, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन। सो माउंटेन में रहना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल भरा है, और प्लेन्स में रहना सबसे ज़्यादा इजी है। क्यों? प्लेन्स में आप हाउस बना सकते हो, रोड बना सकते हो, आप खेती कर सकते हो। ठीक है, सो प्लेन में रहना ज़्यादा आसान है। ठीक है, सो natural calamities such as earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread disruption. ठीक है, तो कई बार ये सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी मतलब इंसान को परेशान करती है। तो क्या कर सकते हैं हम, इनसे कैसे बच सकते हैं? बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट such incidences, we may lower the risk. इस तरह से आप मतलब रिस्क का कम कर सकते हो लोगों में जागरूकता फैला के। ठीक है, फिर स्वच्छ भारत मिशन के बारे में लिख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन is a program by Government of India which aims to achieve
क्लीन वाटर, एयर एंड हाइजीनिक सराउंडिंग्स। मतलब स्वच्छ भारत मिशन में क्या है? स्वच्छ भारत मिशन एक प्रोग्राम है हमारी भारत सरकार द्वारा, जिसमें स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, हाइजीनिक मतलब हाइजीनिक सराउंडिंग्स, मतलब हाइजीनिक का मतलब होता है सेफ, ठीक है, एक सेफ सराउंडिंग, भाई सबको एक वातावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, ठीक है। सो स्वच्छ भारत मिशन वही है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर। सिर्फ जैसे चैप्टर में 3 चीज़ें ही थी, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। माउंटेन्स में तो बहुत सारा था, फिर प्लेट्यूज और प्लेन्स। अब हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। बच्चों अभी पेज नंबर 46 पे इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको 7 क्वेश्चंस हैं। सो ये 7 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो आंसर है द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। तो ये फर्स्ट का आंसर है, द मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेट्यू। माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंस क्या है? सो अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। एलिवेशन मतलब ऊंचाई। सो माउंटेन ऊंचाई है अर्थ सरफेस पे, एग्जाम्पल हिमालयास। और प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड एंड अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेट्यू क्या है? एलिवेटेड फ्लैट लैंड, मतलब ऊंचा फ्लैट लैंड है और टेबल लैंड की तरह होता है, मतलब टेबल की तरह होता है। जैसे टेबल कैसे होती है, 4, मतलब वैसे ही टेबल की तरह होता है, ऊंचाई पे, हल्की ऊंचाई पे होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल डिक्केन प्लेट्यू, इसमें हिमालय, इसमें अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड एंड अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड, मतलब टेबल लैंड की तरह होता है, स्टैंडिंग अबाउ द सराउंडिंग एरिया, उसे कहते हैं डिक्केन प्लेट्यू। सो ये है आपका बी नंबर। सी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अलग अलग तरह के माउंटेन्स के नाम लिखो। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स आर फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। सो ये 3 माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। अब डी नंबर देखो। सो डी नंबर का क्वेश्चन है, हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू मैन। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। सो आंसर, माउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। किस तरह से काम, मतलब माउंटेन्स कैसे काम के हैं हमको? पहला, दे आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर, मतलब पानी ही पानी पाया जाता है। दे आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, बहुत सारी नदियों का यहाँ से ही आगमन होता है, मतलब यहाँ से ही निकलती हैं बहुत सारी नदियाँ। वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो पानी माउंटेन से मिलता है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। दे हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इन माउंटेन्स में हमें फॉरेस्ट और एनिमल्स मिलते हैं। दे प्रोवाइड एन आइडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। आइडिलिक मतलब एक परफेक्ट, मतलब टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट, वहाँ सुस्ताने जाते हैं सारे, माउंटेन्स घूमने, पहाड़ घूमने जाते हैं। सो एक परफेक्ट साइट है वो टूरिस्ट के लिए, ठीक है। सो ये 5 हैं कि पानी वहाँ पे भर भर के माउंटेन्स में बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है पानी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है, एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फोना मतलब एनिमल्स। फ्लोरा, फ्लोरा फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर मतलब प्लांट्स, फोना एनिमल्स, फ्लोरा फोना प्लांट्स एनिमल्स। दे प्रोवाइड एन आइडिलिक, आइडिलिक मतलब परफेक्ट, परफेक्ट साइट फॉर टूरिस्ट, ठीक है। फिर ई क्वेश्चन है हमारा। ई क्वेश्चन है, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। सो ई नंबर है, हाउ आर प्लेन फॉर्म्स। तो आंसर, सो ई का आंसर है, प्लेन्स आर जनरली फॉर्म बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। प्लेन्स कैसे मिलते हैं? नदियों से और उनकी छोटी छोटी नदियों से। ट्रिब्यूटरीज मतलब उनकी छोटी छोटी नदियाँ। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम।
रिवर क्या करती हैं, माउंटेन्स से फ्लो होती हैं और अपने साथ सारा उनका मतलब सारी मिट्टी वगैरह ले आती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल, देन दे डिपोजिट देयर लोड कंसिस्ट ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। फिर वो सारा अपना जो भी उनके साथ अपने लाती हैं, पत्थर कंकर ये सब लाते हैं। सो फ्रॉम दिस डिपोजिट्स प्लेन्स आर फॉर्म, मतलब इन सब पत्थरों कंकरों मिट्टियों से ही प्लेन बनता है। फिर नेक्स्ट है वाई आर रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो रिवर प्लेन्स हैं, क्यों प्लेन एरियाज क्यों इतनी ज़्यादा थिकली, मतलब बहुत लोग क्यों वहाँ रहते हैं प्लेन्स में। प्लेन्स जो कि नदी किनारे प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स में क्यों ज़्यादा लोग रहते हैं, माउंटेन्स में क्यों नहीं रहते, प्लेन्स में क्यों रहते हैं। सो वाई आर रिवर प्लेन थिकली पॉपुलेटेड, क्यों प्लेन्स में बहुत ज़्यादा संख्या, थिकली मतलब ज़्यादा संख्या क्यों रहती है। सो आंसर द रिवर प्लेन्स आर वेरी सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब जो प्लेन्स होते हैं, जो नदी किनारे प्लेन्स होते हैं वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब उनके जीवन के लिए, उनके मतलब रहने के लिए, खाने पीने के लिए अच्छे होते हैं। पीपल गेट फ्लैट लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फॉर कल्टीवेशन। एक तो लोगों को अच्छी जगह मिल जाती है, फ्लैट लैंड मतलब ऊंचाई, प्लेन मतलब क्या, सबसे नीची जगह। सो लोग अच्छे आराम से हाउस बनाते हैं, खुदाई करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, मतलब क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। द सॉइल ऑफ रिवर प्लेन्स इज़ वेरी फर्टाइल, और इनकी जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसलिए लोग यहाँ रहते हैं और लैंड कल्टीवेट करते हैं। तो लोग यहाँ रह भी सकते हैं और वो अपना खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइफ इज, अच्छा पहले तो क्वेश्चन देख लो, जी का पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड। थिनली मतलब कम। सो माउंटेन्स में संख्या कम क्यों होती है, लोगों की संख्या माउंटेन्स में कम क्यों होती है। सो आंसर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। वहाँ का क्लाइमेट बहुत ख़राब होता है माउंटेन्स का, इसलिए वहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, माउंटेन में रहना बहुत मुश्किल है। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स, वहाँ पे आप क्रॉप्स भी नहीं उगा सकते हो, अपने घर नहीं बना सकते हो, रोड्स तक नहीं बना, क्योंकि माउंटेन इतने ऊंचे ऊंचे होते, रोड्स कैसे बनाओ। हैंस पीपल डू नॉट प्रिफर टू लिव हियर, इसलिए लोग माउंटेनियस रीजन्स में रहना पसंद ही नहीं करते। सो ये है आपका क्वेश्चन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही है क्वेश्चन 2। सो ये है आपका क्वेश्चन 2, ये तो आप इसी में ही कर लेना, टिक द करेक्ट आंसर। सो टिक द करेक्ट आंसर। पहला, द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, माउंटेन पहाड़ियों से अलग क्यों होते हैं। सो माउंटेन हिल्स से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन, ऊंचाइयों की वजह से। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ कहाँ पाई जाती है, बर्फीली चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, माउंटेन्स में। द डिक्केन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, डिक्केन प्लेट्यू कहाँ आया, कीनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। सो डिक्केन प्लेट्यू आया इंडिया में। द रिवर यांग्स फ्लोज इन, यांग्स नदी कहाँ बहती है। सो यांग्स नदी बहती है चाइना में, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चाइना। एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप में कौन सा माउंटेन है, कौन से माउंटेन की श्रृंखलाएं हैं, मतलब रेंजेस हैं। सो यूरोप में कौन से माउंटेन की रेंजेस हैं, एल्प्स, द एल्प्स। ठीक है, अच्छा आप फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्वेश्चन 3। फिल इन द ब्लैंक्स। A blank is an unbroken flat or a low level land। कौन सा अनब्रोकन मतलब टूटा हुआ नहीं होता है और थोड़ा सा कम होता है। सो अ प्लेन, टूटा हुआ नहीं है, अनब्रोकन। ठीक है, प्लेट्यू ब्रोकन है और ये अनब्रोकन, सो प्लेन। 2, ये तो आप अपनी यहाँ पे एनसीईआरटी में ही कंप्लीट करना। 2, The Himalayas and the Alps are examples of blank type of mountains। तो हिमालयाज और अल्प किसके,
यंग फोल्ड माउंटेन्स, किसका? यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, यंग फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। थर्ड, ब्लैंक एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। बहुत ज़्यादा मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लेट्यूज में, ये आपने पढ़ा भी था प्लेट्यूज में, ठीक है, लिखा भी था पढ़ा भी था। द ब्लैंक इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन संलग्न हो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज। द ब्लैंक एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए कौन सी एरियाज बहुत ज़्यादा अच्छी हैं? प्लेन। सो प्लेन में बहुत अच्छे से प्रोडक्शन हो सकता है। बच्चों अभी कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको लिखने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इंटरनल प्रोसेस? इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट विद इन द अर्थ दैट लेड टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। इंटरनल प्रोसेस क्या होता है? ये ऐसा कंटिन्यूस मूवमेंट है जो अर्थ के अंदर होता रहता है, जिसकी वजह से अर्थ ऊंची उठती है और कहीं कहीं पे डूबती भी है, ठीक है। सो ऊंची उठती है और डूबती भी है इंटरनल प्रोसेस की वजह से। सेकेंड, व्हाट इज एक्सटर्नल प्रोसेस? एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? सो इट इज़ द कंटिन्यूस वेदरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ लैंड सरफेस, कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन, ठीक है। वेयरिंग डाउन मतलब जो अर्थ है वो मिट्टी उड़ती रहती है और एक जगह जाके इकट्ठी होती है, सो उसे कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। इरोजन, इरोजन क्या है? इरोजन मतलब मिट्टी उड़ना। सो इरोजन का मतलब द वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन, मतलब मिट्टी का उड़ना, उसे हम कहते हैं इरोजन। डिपोजिशन, द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लीविंग अ लेयर ऑफ सब्सटेंस ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डिपोजिशन, मतलब परत पे परत, लेयर पे लेयर अर्थ पे बनना, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड डिपोजिशन? द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लीविंग अ लेयर ऑफ सब्सटेंस, मतलब एक लेयर बन जाना, एक परत बन जाना अर्थ पे, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। फिफ्थ नंबर, हाउ आर इरोजन एंड डिपोजिशन कैरिड आउट? इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है? इरोजन, सो इरोजन और डिपोजिशन रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से, आइस से, बर्फ से और विंड से होता है। क्वेश्चन 6, नेम सम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के नाम लिखो। अरावली रेंज इंडिया में, अपैलेचियंस नॉर्थ अमेरिका में और यूरल माउंटेन्स रशिया में। क्वेश्चन 7, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो हायर? आप ऊंचे जाओगे तो क्या होगा? द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। अभी अभी हमने देखा यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल फिल इन द ब्लैंक्स में थे। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। 9th नंबर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स? यंग फोल्ड माउंटेन्स की खासियत क्या है? सो आंसर, दे हैव रग्ड रिलीफ, मतलब रग्ड का मतलब उबड़ खाबड़, रिलीफ मतलब ऊंचाई, एंड हाई कॉनिकल पीक्स, और कोन शेप में उनकी पीक्स होती है, ऊंचाई होती है। 10th, व्हाट इज स्पेशल विद मौना के हवाई इन द पैसिफिक ओशन? जो पैसिफिक ओशन में मौना के करके है, उसमें स्पेशल बात क्या है? सो वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है। इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई, मतलब वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची है, उसकी ऊंचाई 10,205 मीटर्स है, ठीक है। फिर 11th, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल दो। द राइन वैली एंड द वॉस्कस माउंटेन इन यूरोप। राइन वैली और वॉस्कस माउंटेन यूरोप में, ये दोनों हैं ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल। 12th, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन्स। फटने वाले माउंटेन्स कौन से हैं? माउंट किलीमांजारो इन अफ्रीका, माउंट फुजियामा इन जापान। 13th, नेम द प्लेट्यू विच इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। सोने और डायमंड की माइनिंग के लिए कौन सा प्लेट्यू फेमस है? अफ्रीकन प्लेट्यू। अफ्रीका में सोने और डायमंड की खदानें हैं।
14th, नेम सम प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के प्लेन्स के नाम, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और इंडो गंगेटिक प्लेन्स। 15, राइट सम नेचुरल कैलेमिटीज। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज लिखें, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज हैं। ठीक है, सो ये 15 क्वेश्चंस भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर, योर मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इजी भी था। ये 15 क्वेश्चंस लिखना और 7 क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी के लिखने हैं आपकी नोटबुक में, और ब्लैंक्स और एमसीक्यूज तो आपको टेक्स्ट में ही करने हैं। एंड राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाट्सएप मी। चलें, थैंक यू।